जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है 4 फरवरी 2025। और ज़्यादा लेट ना करते फटाक से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए अलायंस इंडिया के साथ सहयोग किया है। किस किसने किया भैया? हमारा राज्य के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने नशीली, किस लिए, कौन सी दवाई, हमारी नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए अलायंस इंडिया के साथ सहयोग किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस ऑफ विच हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग states have collaborate with Alliance India to fight drug abuse। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर डायरेक्ट क्या है। आंसर क्या है हमारा? सीधा अगर हम वन लाइनर करंट अफेयर्स करते तो हमारा क्या हो जाता? क्या है? पंजाब। और हमारा यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता। बट मैंने आपको हर एक क्लास में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि हम ना आपके क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर्स के तौर पर नहीं करेंगे, उनके बारे में फैक्ट्स भी जानेंगे। जितने भी उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप उन फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लो और जब एग्जाम में पहुंचो तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से अपने क्वेश्चन कर सको। देखो अब जैसे नेक्स्ट में हमारा एक पॉइंट है क्या कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए पंजाब राज्य स्वास्थ्य विभाग, पंजाब पुलिस और अलायंस इंडिया, एक गैर सरकारी संगठन। क्या है ये अलायंस इंडिया? अलायंस इंडिया हमारी एक गैर सरकारी संगठन है, ने सहयोग किया है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नशीली दवाई के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट हमारा? उन्होंने युवाओं को नशे की लत से बचने के लिए पुनर्वास पहल है, यहाँ पे पहले नहीं है, पहल की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने युवाओं के नशे की लत से बचने के लिए पुनर्वास पहले की आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे को लास्ट पॉइंट है, पंजाब पुलिस के विशेष महानिदेशक नशीली दवाइयों के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से एक आउटरीच पहल को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया? हमारा आउटरीच पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखो इसमें फैक्ट में हमें क्या क्या पता चला। एक तो कि किसकी भागीदारी है? हमारी महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया है। और दूसरा इसमें एक और क्या है? सहायता करने के लिए उद्देश्य से एक आउटरीच पहल की भी जो लॉन्च किया है, आउटरीच पहल को, जो महिलाओं की सहायता के लिए, किसके लिए? महिलाओं की सहायता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट है कि 10वां हमारा भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 10th स्काई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? आंसर इसका डायरेक्ट है हमारा क्या? गोवा, पणजी। कहाँ पे? गोवा, पणजी में हमारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, या हमारा फेस्टिवल हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अब गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। 29 जनवरी 2025 को पणजी में 10वीं भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया या करेंगे, जैसे भी हमारा किया होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 जनवरी 2025 को पणजी में 10वीं भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय, कितने दिवसीय हमारा? 4 दिवसीय 10वें भारत का विज्ञान फिल्म महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक पणजी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? पणजी में। कितनी डेट हमारी? 29 जनवरी से 1 फरवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान परिषद गोवा द्वारा गोवा विज्ञान परिषद और गोवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहयोग से किया जाता है। भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान परिषद, किसके द्वारा? विज्ञान परिषद गोवा द्वारा गोवा विज्ञान परिषद और गोवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहयोग से किया गया है। एग्जाम में किसके सहयोग से किया गया ये भी पूछ सकता है, तो किसके सहयोग से किया गया? गोवा विज्ञान परिषद और गोवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, और एक तो हमें डेट पता चली 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक।
ठीक है। दूसरा, इसका उद्घाटन किसने किया? हमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने किया है 29 जनवरी को। तीसरा, किसके सहयोग से किया गया है? सहयोग के बारे में पता चला। फोर्थ पॉइंट हमारा, विज्ञान परिषद गोवा विज्ञान भारती की राज्य इकाई है। विज्ञान परिषद गोवा विज्ञान भारती की राज्य इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और लास्ट बात हमारी क्या है कि लास्ट है हमारा कि विज्ञान भारती एक गैर सरकारी संगठन है। विज्ञान भारती एक गैर सरकारी संगठन है जो देश में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के विकास के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? विज्ञान भारती एक गैर सरकारी संगठन है जो देश में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के विकास के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए आधिकारिक लोगो और शुभंकर कहाँ पर जारी किया गया? कौन से राज्य में जारी किया गया? तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा क्या? चेन्नई में। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए आधिकारिक लोगो और शुभंकर कहाँ जारी किया गया है? हमारा चेन्नई में किया जा रहा है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए आधिकारिक लोगो और शुभंकर चेन्नई में जारी किया गया। पहला पॉइंट तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन का आंसर। बट 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 17 से 20 फरवरी तक होने वाली है। अब इसमें डेट भी तो पता चल गई हमें। ये भी तो आ सकता है कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कब से कब तक होगी और कहाँ पर होगी। तो ये कहाँ पे, ये हमारी कब से कब तक होगी? 17 से 20 फरवरी तक होने वाली है। ठीक है। इस आयोजन में देश भर से लगभग 1700 पैरा एथलीट भाग लेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे इसमें पॉइंट है, तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण जिसे हम SDAT ने इस चैंपियनशिप को वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण SDAT ने इस चैंपियनशिप को वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण ने। और तमिलनाडु 23वीं राष्ट्रीय पहले पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। तो मेजबानी कौन करेगा? हमारा तमिलनाडु राज्य ही करेगा। किसकी? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। इसमें एक और पॉइंट है, यह आयोजन पैरा स्पोर्ट्स दुनिया में दृढ़ संकल्प की शक्ति का जश्न मनाएगा। यह आयोजन पैरा स्पोर्ट्स दुनिया में दृढ़ संकल्प की शक्ति का जश्न मनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी को राष्ट्र ने महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई? ठीक है। तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई है? तो 30 जनवरी को राष्ट्र ने महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई है हमारी? ये हमारी 77वां। कौन सा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा? कितना? 77वां। 30 जनवरी को राष्ट्रीय महात्मा गांधी जी की राष्ट्र ने, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे ये में है। तो 30 जनवरी को राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस मनाया है। पुण्यतिथि और शहीद दिवस मनाया है। ठीक है। देश में हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद करता है। देश हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद करता है और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में भी मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। इस अवसर पर नई दिल्ली में के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। और लास्ट पॉइंट हमारे इसमें क्या कि 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो कौन सा था हमारा? 77वां था। और इसे दूसरा किस नाम से जानते हैं हम? शहीद दिवस के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखते हैं पॉइंट क्या है। दीप सेक क्या है? ये हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा दीप सेक क्या है? तो दीप सेक क्या है हमारा? व्हाट इज द दीप सेक? एक AI चैटबॉट है। क्या है? एक AI चैटबॉट है। चीन का AI चैटबॉट दीप सेक दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। इसकी वजह फ्री में सर्विस मिलना है। क्या है? जो फ्री में सर्विस मिलती है, ये हमारी इसकी वजह है। रिलीज होने के कुछ समय बाद इसने अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर रेटिंग के मामले में चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। किसको पीछे छोड़ दिया? चैट जीपीटी को भी। पिछले 36 घंटों के भीतर स्टार्टअप में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। निवेशक एंड्री सेन ने दीपसेक मॉडल को अब तक का सबसे बेहतरीन इनोवेशन बताया है। किसने बनाया? निवेशक कौन है इसके? निवेशक कौन है? एंड्री सेन ने दीपसेक मॉडल को अब तक का सबसे बेहतरीन इनोवेशन बताया है। ठीक है। दीपसेक एक एडवांस्ड AI मॉडल है जिसे हांगजो स्थित, कहाँ पे? हांगजो स्थित
इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है और इसकी स्थापना 2023 में लिंग वेन फेंग ने की थी, जो एआई और कनेक्टिविटी फाइनेंस के बैकग्राउंड वाले एक इंजीनियर है ठीक है। अब क्या है इसमें, दीपसेक हमारा क्या है, एक एआई चैटबॉट है दीपसेक, जो चीन का है और दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। किसकी वजह क्या है फ्री होने की, पॉपुलर होने की, क्योंकि फ्री में सर्विस दे रहा है। और दूसरे इसमें इसके निवेशक कौन है, एंड्रीसेन इसके दीपसेक के निवेशक है। और कहाँ पे हमारा बना है, एडवांस्ड एआई मॉडल है, जिसे हांगजो स्थित, कहाँ पे, हांगजो स्थित इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा सवाल है आज का, लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन टाइम शुरू करना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए इन्होंने हमें। तो सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन टाइम शुरू करने का है, वन नेशन वन टाइम, क्या, वन नेशन वन टाइम शुरू करना है। जो वन नेशन वन टाइम मतलब कि जो हमारा समय है, वन नेशन वन टाइम का मतलब है कि बहुत जगह पर समय का कुछ फर्क होता है, जैसे हमारे पूर्व के जो हमारे देश राज्य हैं उनमें और जो हमारा पश्चिम के राज्य है इनमें बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है, इसमें ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2025 सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है। पहला क्या है, ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2025 सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है ठीक है। किसके सहयोग से किया गया है, इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से विकसित किया जा रहा है ठीक है। अब इसमें पॉइंट है कि केवल या तो कौन सा, पहले वाला पॉइंट हमारा केवल एक सही है, एक या दो दोनों सही है, केवल दो और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, यही हमारा आंसर है। बट अब इसमें डिटेल में देखते हैं कि राष्ट्र सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन टाइम शुरू करना है ठीक है। पूरे भारत में समय को मानकीकृत करने के लिए सरकार ने वन नेशन वन टाइम की पहल के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी, क्या, ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है ठीक है। उससे अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय IST के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य करना है ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, सरकार ने शुरू करना है, सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन टाइम शुरू करना है ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था कि पूरे भारत के समय को मानकीकृत करने के लिए सरकार ने वन नेशन वन टाइम की पहल के नियमों का मसौदा तैयार किया है। ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय IST के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से, किसके सहयोग से, NPL और इसरो के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य IST को मिली सेकंड से माइक्रोसेकंड सटीकता के साथ प्रसारित करना है। क्या है, जिसका लक्ष्य IST को मिली सेकंड से माइक्रोसेकंड सटीकता के साथ प्रसारित करना है ठीक है। नए नियमों से दूर संचार, नेविगेशन, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, बैंकिंग और डिजिटल प्रशासन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव आने की उम्मीद है ठीक है। और लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2025 IST को अपनाने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे स्थापित करेगा, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन, टाइम स्टैंपिंग और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी या कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट करके बेझिझक बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे अगर कुछ गलती होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।